13 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप सवेरे शाम चारों टाइम जुड़ सकते हैं। जैसे भी सुविधा हो, ये एक लिंक चारों समय और रोजाना के लिए एक ही रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सामने जो वीडियो देख रहे हैं इसमें व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना है। माना मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। माना मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। रोजाना बाबा एक ही तो बात बताता है, उसके बाद क्या फायदा है रोजाना मुरली सुनने का? जिद है ना बाबा की ये। क्यों बाबा हमें रोजाना मुरली सुनने के लिए क्यों जिद कर रहा है? मुरली हर रोज सुनेंगे तो खुद को सुधारते जाएंगे हर रोज। एक बार सुन लिया कि हम एक बार नहीं सुधर जाते? हम हद में रहते हूँ ना, इसलिए बिगड़ जाते हैं। फिर खुद को सुधारने के लिए हर रोज सुनना पड़ेगा। भाई जी घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं। और कोई कारण? भूल भी जाते हैं ना भाई बीच बीच में। याद रहे तो भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। और कोई कारण बताओ? मुरली सुनने से मुरलीधर बन जाए। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। और बताओ? बाबा की ये मुरली इतनी गुह्य है, जितनी बार पढ़ो कुछ नया मिलता है। मुरली में बहुत गहराई है, जिस गहराई को जल्दी से कोई नहीं समझ सकता। बहुत गुह्य ज्ञान है ये। बार बार पढ़ने से हमें वो गुह्य रत्न मिलते हैं, जो रत्न हम सहज रीति से पढ़ने में नहीं ले सकते। इसलिए बाबा कहते इसका मंथन करो, इसको बार बार सोचो, ये बाबा ने क्यों कहा है, इसके पीछे बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं। जिसके लिए दादी जानकी का एग्जाम्पल है। दादी जानकी ने बाबा से कहा, मैं तो लेट हो गई हूं, ये तो 1 साल पहले आए तो मैं तो 1 साल लेट आई हूं, क्योंकि पारिवारिक कारण से दादी जानकी कोर्ट के चक्कर में बाद में नहीं आ सके 1 साल। तो मैं अब क्या करूं? तो बाबा ने कहा कि मुरली आप 6 बार पढ़ो। मुरली 6 बार, मैं पूरी 12 बार पढ़ूंगी।
क्योंकि मुझे तो इनसे आगे निकलना है। तो मतलब आप समझे कि क्यों बाबा ने दादी जानकी को कहा कि मुरली 6 बार पढ़ो। और ये नहीं कि बड़ा से पढ़ के फेंक देनी है, बहुत ध्यान से पढ़नी है कि बाबा क्या कह रहे हैं। ये नहीं कि अब तुमने 12 बार मुरली पढ़ोगे तो इसलिए जो यज्ञ के कार्य हैं, जो भी आपकी ड्यूटीज है वो नहीं करेंगे। नहीं, वो भी ड्यूटी करनी है, अपनी नींद को जीतना है। तो दादी बताती कि मैं तख्ते पर सोती थी, मैंने सोच रखा था कि मैंने रोजाना 12 बार मुरली पढ़नी है। तो मुरली बहुत बहुत ज्ञान का खजाना है। इसको वैल्यू देकर बहुत ध्यान से मुरली पढ़ेंगे तो आपको मुरलीधर बन जाएंगे। और फिर दूसरा क्या होगा कि आप आज्ञा पालन भी करनी है। मुरली तो पढ़ ली, बाबा ने ये क्या कहा है करने के लिए वो भी पता लग गया, परंतु उसके बाद उसको अपने जीवन में भी धारण करना है। यदि धारणा नहीं किया तो भी कोई फायदा नहीं। फिर तो वो क्या बन गए, जिसको पता है और वो धारण नहीं करता तो वो क्या बन जाता है, दुर्योधन। वो दुर्योधन की लाइन में चला जाता है। दुर्योधन और पांडव, कौरव और पांडव एक ही तो गुरु के पास पढ़ रहे थे, एक ही साथ तो पढ़ रहे थे। दुर्योधन ने कहा मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, पर तो मैं नहीं करूंगा। ये नहीं कि उसको नहीं मालूम था मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, परंतु उसका अपना ही एक लालच कि मुझे राजा बनना है, मेरा बाप राजा है, मैं राजा बनूंगा। योग्यता को नहीं देखना है, पांडु बड़ा था ये नहीं देखना है। तो ये जो बात थी, आंखें मूंद करके ज्ञान को छोड़ करके हम अपनी मन मत पर चल पड़ते हैं, वहां सारी बातें गलत होती। तो इसलिए हमें बाबा की मुरली रोज पढ़नी है और रोज पढ़ने के साथ साथ उसको अपने जीवन में भी धारण करना है। बिना धारणा के कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। प्रश्न, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो, राजी कौन होता है? राजी किसे कहते हैं? जो भाई जी राज को जानने वाले होते हैं। जो राज को जानते हैं। कौन सा राज जानते हैं? ड्रामा का राज। हाँ जी, ड्रामा का रहस्य। ड्रामा का राज। जो इस वर्ल्ड ड्रामा के राज को जानते हैं उससे कहा जाता है राजी। जो इस ड्रामा के राज को नहीं जानता है वो क्या होता है? जो राज को नहीं जानता है वो क्या होता है? नाराज होता है। नाराज होता है। और राजी के साथ खुशी। जो राज को जानता है वो खुश भी होगा, जो राज को नहीं जानता, नाराज है, तो वो दुखी है। तो ये पूछा जाता है कि आप राजी खुशी हो? किसी भी प्रकार का कोई आपके मन में द्वंद्व, प्रश्न
अस्पष्टता, कोई ऐसी बात जो आप नहीं जानते, हर राज को जानना है। बाबा हमें एक बार राज पर मुझे याद आ रहा है, बाबा कहते बच्चे माया के राज को भी जानना है। ज्ञान के राज को तो जानना है, बाबा के राज को तो जानना है, पर तो माया के राज को भी जानना है कि माया आती कहां से है, माया हमारे ऊपर अटैक कैसे करती है, ये भी हमको मालूम होना चाहिए ताकि हम जल्दी से निर्णय कर सके। तब हमारा निर्णय करने की शक्ति तभी हमारी अच्छी हो सकती है जब हम राज को जानते हो, जब हम राज को जानते हो। जब तक हम राज को ठीक रीति से नहीं जानेंगे तब तक हम राजी खुशी नहीं हो सकते। तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना है? जब पूछा जाए कि राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से, फलक माना नशे से, क्या जवाब देंगे? हाल खुशहाल है, फरिश्ते जैसी चाल। हाँ, हाल हमारा खुशहाल है, फरिश्ते जैसी चाल है। कोई हमें पूछे कि आपका क्या हाल चाल है, तब तो हम ये जवाब देंगे कि हाल तो हमारा खुशहाल है और फरिश्ते वाली चाल है। तो जब पूछा जाए राजी खुशी, तो उसके लिए बताना है, लो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, कि एक वही हमें था, उसका भय था, उसकी परवाह थी, उसका डर था, पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की। वो मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जिसको परमात्मा मिल गया उसे संसार की क्या चीज चाहिए? परमात्मा मिलने का मतलब क्या है कि ज्ञान का सारा राज, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज उस परमात्मा ने समझा दिया, स्पष्ट कर दिया कि संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी है, परंतु तुम उसे उपयोग उतना समय कर सकते हो जितना समय आपने अपने पार्ट में लिखा है। इसलिए किसी भी चीज से ममत्व नहीं रखना, ये सब तुम्हारे लिए है, परंतु यूज तुमने उतना करना है जितना तुम्हारे पार्ट में है, अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, पार्ट। ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि हमने अधिकार से किसी वस्तु को यूज नहीं करना, हमारे रोल में है इसलिए हमने उसे यूज करना है। ये राज है, पढ़ाई का राज है। मेरे नाम रजिस्ट्री है इसका कोई मतलब नहीं है। कितने ऐसे दुनिया में मकान हैं जिसको बेनामी कहते हैं, नाम किसी के रजिस्ट्री है और यूज कोई और कर रहा है। रजिस्ट्री किसी और के नाम करा रखी है जिसको बेनामी रजिस्ट्री बोलते हैं, बेनामी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो परमात्मा ने आकर एक एक राज हमें समझा दिया कि ये सब मेरे को पार्ट के अनुसार मिलना है। जिसके पार्ट में जिसे यूज करने का अधिकार है वह उससे यूज करेगा, दूसरा यूज नहीं कर सकता। बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं, तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? स्वयं परमपिता परमात्मा ने तुम्हें अपना बना लिया, तुम्हारे सिर पर ताज रख दिया। कौन सा ताज रखा हमारे सिर पर? किसी को मिला है ताज तो बताओ, मेरे को दिखाओ ताज कहाँ है तुम्हारे पास? जिम्मेवारी, ये ताज होता है? बताओ, हमारे ऊपर जिम्मेवारी रख दी, ये ताज है।
सोने का ताज होता है, चांदी का ताज होता है, कुछ तो चलो नकली भी बना के आजकल कपड़े सपड़े के डिजाइन के, सितारे के सुंदर सुंदर डिजाइन वाले। जिम्मेवारी वाला ताज कोई अच्छा है? हम आराम से लें कि जिम्मेवारियां पालें? विक्रमादित्य का ताज, हाँ जी, विक्रमादित्य का ताज। विक्रमों पर जीत पाने का ताज। हाँ जी। अपने विकारों पर हम जीत प्राप्त करेंगे तो वो ताज मिलेगा। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी भाई जी। आप हमारे ऊपर मेहनत की मुसीबत क्यों डाल रहे हो? बताओ। मेहनत हम करेंगे, फिर ताज क्या दिया बाबा ने हमें? सिर्फ राज खोल दिया, राज समझा दिया कि आप इस ताज को ऐसे प्राप्त कर सकते हो, चाहो तो, पसंद है तो। अब कोई नहीं करता, किसी को छोटा ताज मिलेगा, किसी को बड़ा ताज मिलेगा, वो शिकायत नहीं कर सकता कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता। इसलिए रोजाना मुरली में हमें उमंग उत्साह भरते हैं, ये राज खोलते हैं कि बच्चे अब भी जाग जाओ, ताकि तुम बाद में ये नहीं कहना कि मेरे को नहीं बताया, मेरे को नहीं कहा, मेरे को कहते तो मैं भी कर लेता, मेरे को बताते तो मैं भी कर लेता। तो ये कंप्लेंट, ये शिकायत, ये किसी भी प्रकार का प्रश्न आपकी बुद्धि में नहीं रहेगा, जो आप बाबा को कहो, बाबा को कह सको कि मुझे आपने क्यों नहीं बताया। रोजाना मुरली पढ़ेंगे तो आपको एक एक राज समझ में आता जाएगा, फिर आपको किसी की भी परवाह नहीं रहेगी। जब तक राज समझ में नहीं आते तब तक दुखी। स्वयं परमात्मा हमें मिला है और 24 घंटे अपनी उंगली हमारे हाथ में देने को तैयार है, पकड़ो आप। जब वो हमारा साथी बन जाएगा, उससे बड़ा कौन होगा? जिसके लिए गाया जाता है, जिसका साथी हो भगवान, उसे क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। तो ये राज मुरली से मिलता है, मुरली से हमें उनकी उंगली मिलती है, उनका हाथ मिलता है, जिसको पकड़कर हम एकदम निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे ही हम बाबा की उंगली को छोड़ते हैं, हाथ को छोड़ते हैं, तो हमारे पास दुनिया भर की चारों तरफ से चिंताएं आ जाती हैं, क्योंकि बाबा की उंगली छोड़ना माना कोई ना कोई गलती करना। जब कोई ना कोई गलती करेंगे तो क्या होगा? दुख होगा। उस दुख से, उस समस्या से, उस मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता। तो क्या कई बार बाबा कहते हैं, यदि आप मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो घाटा पड़ जाएगा भाई जी, घाटा पड़ जाएगा। और अच्छा सा शब्द बनाओ, घाटा तो पड़ेगा। और अच्छा सा शब्द बाबा क्या बोलते हैं? चिल्लाना पड़ेगा। चिल्लाना पड़ेगा लास्ट टाइम में। जब भी नहीं चलोगे, लास्ट टाइम क्या, अभी आप बाबा की श्रीमत पर नहीं चलो, आपको अभी चिल्लाना पड़ेगा। फीलिंग आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा, दुखी हो जाएंगे। या तो मेरी श्रीमत पर चलो, नहीं चलेंगे तो चिल्लाना पड़ेगा। पता नहीं कहां से ढूंढ के लाता है शब्द। भाई श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो दुर्योधन बन जाएंगे। दुर्योधन बन जाएंगे, फिर चिल्लाना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, घाटा होता जाएगा आखिर तक। ऐसी ऐसी बातें सिखाता है। हाँ जी। ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे बच्चे, इसी याद में जरूर होंगे।
ये याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते। ये याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते। बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान का सागर